हनुमान जी ने आजीवन श्री रामचंद्र जी के सहायता की, उनके कार्य किए, भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ। अब संपूर्ण श्री रामचरितमानस को उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको कहीं भी ये वर्णन न मिलेगा कि इस स्थान पर श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कोई कामना रखी हो कि हमें आप ये दे दीजिए। उन्होंने कभी कोई अपनी कामना नहीं रखी। इसी को कहते हैं भक्ति। और एक भक्ति महाराज हमारी होती है, एक भक्ति हमारी होती है। हमारी का अर्थ है यहाँ पर आज के जो लोग करते हैं। किसी ने बता दिया शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना, किसी ने बता दिया काली मिर्च चढ़ाना 5, किसी ने बता दिया कि आक का फूल चढ़ा दिया, 2-4 रुपए की कोई वस्तु ले आए और जाकर के चढ़ा करके हजारों रुपए की डिमांड रख दी। और ऐसा शायद ही कोई भक्त होगा इस कलिकाल में जो कि प्रतिदिन मंदिर जाता है और प्रतिदिन कोई न कोई इच्छा अपने आराध्य के सम्मुख न कहकर आता हो। प्रतिदिन कोई न कोई इच्छा प्रकट करके आता है। आराध्य भी विचार करते हैं कि जब जब आता है कुछ न कुछ डिमांड करने ही आता है। कभी तो ऐसे आया कर कि कोई डिमांड ना हो। अरे कभी तो उसके सम्मुख में ऐसे जाइए कि मैं आपसे भेंट करने के लिए आया हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। प्रतिदिन मांगने के लिए जाना ये कहाँ की बात है। यदि आपके दरवाजे पर प्रतिदिन एक ही भिक्षुक आता रहे तो द्वितीय दिवस तक तो ठीक है महाराज, तृतीय दिवस को आप ही उससे उल्टा सीधा शब्द कहोगे। तृतीय दिवस आप उस भिक्षुक से उल्टा शब्द कहोगे। हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खा सकता है, रोजाना सुबह सुबह आ जाता है और आप प्रतिदिन जा रहे हो उसके पास। तो क्यों महाराज, कभी तो जाओ, देवालय शिवालय में जाओ, प्रेम पूर्वक रहो, विराजमान रहो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी भी सुनो। ऐसा नहीं है कि आप उनकी न सुनो, अपनी अपनी कहते रहो। अपनी तो आप वैसे भी कहते हो, मुझे धन दे दो, पुत्र की नौकरी लगवा दो, पुत्र का विवाह करा दो, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम करा दो, मेरा काम चलवा दो। अब क्या आपके आराध्य आपके आकर के काम करें, आपसे ये कह दे तुम विश्राम कर, तुझसे ठीक से काम नहीं होता है, मैं करूंगा तेरा काम आज से, चल। विचार करना चाहिए। कुछ लोगों को देखा गया है, अब कहने से क्या लाभ, क्या क्या देखा गया, बहुत कुछ होता है संसार में। तो हनुमान जी जैसा भक्त होना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं महावीर। महावीर, ये वीर भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वीर कहे गए हैं। एक होते हैं वीर, एक होते हैं अतिवीर और एक होते हैं महावीर। तो महावीर श्री रामचंद्र जी को नहीं कहा गया, महावीर श्री रामचंद्र जी के लिए नहीं कहा गया। महावीर कहा गया किसके लिए कहा गया है, वो मात्र हनुमान जी के लिए। श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है अतिवीर, और वीर कहा गया है श्री लक्ष्मण जी के लिए जो कि शेषावतार हैं। उसका कारण क्या है, वीर वो होता है जिसके सम्मुख में कोई भी हो, यदि कोई शब्द बुरा लग गया तो बस उलझ पड़ा। जैसे कि धनुष भंग के समय परशुराम जी आए, और जब परशुराम जी आए उन्हें ज्ञात था कि ये परशुराम जी हैं, किंतु फिर भी लक्ष्मण जी उनसे भी झगड़ पड़े, उनसे भी लड़ पड़े। क्यों? क्योंकि वो वीर हैं। एक होते हैं अतिवीर। अतिवीर कौन है? वो है श्री रामचंद्र जी। अतिवीर क्यों है? क्योंकि वो किसी से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी। और महाराज श्री रामचंद्र जी अतिवीर कहे गए हैं, किंतु महावीर जो कहे गए हैं वो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज कहे गए हैं। और महावीर का अर्थ क्या होता है? महावीर का अर्थ ये होता है
जो कभी भी किसी भी स्थिति में किसी से कभी भी पराजय न प्राप्त की हो, कभी किसी से हारा ही ना हो, उसे कहते हैं महावीर। जो कि कभी किसी से पराजित ही ना हो, आजीवन राम जी की सेवा की उन्होंने, किंतु कभी भी कोई इच्छा नहीं रखी। यही भक्ति होती है। आज जैसे भक्त होना तो बहुत ही सरल है। भक्ति देखनी है तो पूर्व समय के भक्तों को देखिए आप। ऐसा नहीं है कि आज भक्त नहीं है इस धरा पर, आज भी भक्त हैं, आज भी महान संत हैं इस धरा पर। यहाँ पांडव भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु आते हैं और पुत्र गर्भ की रक्षा करते हैं। अन्य कई चरित्रों का यहाँ वर्णन आया है। पांडवों का युद्ध जब उन्होंने विजय पाली तो युद्ध के बाद कई बड़े बड़े यज्ञों का उन्होंने आयोजन किया।